नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका इस भाग तीसरे बीकॉम के छठवें सेमेस्टर में मैं यूनिट 4 के इस प्रश्न पढ़ाव में आपका स्वागत करता हूं कॉलेज की ओर से। आज हम देखेंगे एक और नए प्रकार का प्रश्न जो कि संबंधित है प्रॉफिट प्रायर टू कॉर्पोरेशन। प्रश्न की लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप प्रश्न देख पाएंगे। और प्रश्न क्या कहता है हम लोग थोड़े में समझते हैं, फिर उत्तर बनाने की शुरुआत करेंगे। नीचे को प्रश्न कहता है कि न्यूवेव लिमिटेड जो कि एक कंपनी है, जो उसने एक कंपनी जो जिसका रनिंग बिजनेस था 1 अप्रैल को उसको एक्वायर किया। न्यूवेव लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट की है? 1 अगस्त 2002 को इनकॉर्पोरेट की है। तो लिख लेते हैं पहले 1 अगस्त 2002 को इनकॉर्पोरेट हुई। उसने रनिंग बिजनेस कब खरीदा है? किसका? दूसरी कंपनी का, जिसका नाम था अल्ट्रा मॉडर्न। उसका बिजनेस कब खरीदा? 1 अप्रैल को खरीदा। 1 अप्रैल 2002 को ये क्या हो गया? इनकॉर्पोरेशन पीरियड का उसका बिजनेस हो गया। और यहाँ पे 31 मार्च तक का जो रहेगा 2003 तक तो क्या आ जाएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड आ जाएगा। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कितने महीने हो गए? वो हो गए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने, 4 मंथ्स। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितने हो जाएंगे? 8 महीने, मतलब 8 मंथ्स। कैसे मिला? 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट हुई, उसने रनिंग बिजनेस को खरीदा था, 1 अप्रैल को खरीदा था। मतलब 1 अप्रैल से आपकी बिजनेस एक्टिविटी व्यवहार चालू है, तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक का प्रॉफिट अगर होता है तो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो लॉस होता है तो गुडविल में जाएगा। और उसके बाद का हम लोग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते ही हैं। इसके साथ में प्रश्न से संबंधित हमको उसका पीएनएल अकाउंट दिया गया है। कब से? 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2003 तक का पूरा पीएनएल अकाउंट, उससे संबंधित खर्चे और उसकी आय दी गई है। इसके साथ में आपको प्रश्न में नीचे में बोला गया है कि 31/7/2002 मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का हमारा सेल्स कितना है? 3 लाख रुपए। सेल्स कितना है? 3 लाख रुपए। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना रहेगा? वो उन्होंने क्या कहा कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई मतलब 1 अगस्त के पहले कितना सेल्स था? 3 लाख रुपए। कितने में से? 15 लाख के सेल्स में से। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा रुपए 12 लाख रुपए। तो हमारा सेल्स रेशियो के लिए आपको जानकारी मिल गई, हमारे टाइम रेशियो के लिए मिल गई है। पहले टाइम रेशियो निकाल लेते हैं। प्री का कितने महीने का है? 4 मंथ्स। और पोस्ट 8 मंथ्स। तो फिर रेशियो क्या बन जाएगा? प्री इज टू पोस्ट इज इक्वल्स टू 4 इज टू 8 इज इक्वल्स टू 1 इज टू 2। ये हो गया हमारा टाइम रेशियो। अब निकालना है सेल्स रेशियो। प्री का कितना हमारा सेल्स है? वह है 3 लाख रुपए। और पोस्ट का सेल्स कितना है? 15 लाख में से 3 है 12 लाख रुपए। तो प्री टू पोस्ट का रेशियो निकाल लीजिए। 3 लाख इस टू 12 लाख कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। इतनी जानकारी प्रश्न के पहले पढ़ाव में दी गई है। नीचे में और क्या कहा गया है? हमको परचेस रेशियो भी दिया है। अब अभी तक के प्रश्न में जितने भी हमने छुड़ाए हैं उसमें क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि परचेस से संबंधित कोई भी जानकारी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नहीं थी। लेकिन क्या इस प्रश्न में है? तो अगर आप देखेंगे प्रश्न में पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड उसमें दिख रहा है कि हम लोगों को कुछ डिस्काउंट रिसीव हुआ है। कहां से? हमारे क्रेडिटर्स की तरफ से। क्रेडिटर्स मतलब कौन? जिनसे हमने माल खरीदा है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ रहा है? परचेस रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो लिख लीजिए परचेस रेशियो। क्या जानकारी दी गई है परचेस रेशियो से संबंधित? वह देख लीजिए कि 31 जुलाई तक का हमारा सेल्स कितना था? परचेस कितना है? प्री पीरियड का वो हमको दिया गया है, वह है रुपए 3 लाख। और हमारा टोटल परचेसेस कितना
टोटल परचेस हमको कितना दिया गया है वो हमको लिखना है। वो दिया गया है टोटल 9 लाख का। 9 लाख में से 3 लाख प्री इनकॉर्पोरेशन था, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना हो जाएगा 6 लाख का परचेस हो जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा प्री टू पोस्ट इज इक्वल टू 3 लाख इज टू 6 लाख इज इक्वल टू 1:2 का 1:2 का क्या है हमारा परचेस रेशियो हो गया। इसके बाद में क्या है वापिस से इंटरेस्ट टू वेंडर्स रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि वो फिर से दिया गया है। इंटरेस्ट टू वेंडर्स रेशियो यह फिर से निकालना पड़ेगा। दूसरे प्रश्न में भी हमने इंटरेस्ट टू वेंडर्स रेशियो निकाला था, इस प्रश्न में भी निकाला। क्या जानकारी दी गई है प्री इनकॉर्पोरेशन हमने इंटरेस्ट कितने समय के लिए दिया है वेंडर्स को 1 अप्रैल से कब तक था 31 जनवरी या फिर 1 फरवरी तक कर दिया। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन के पूरे महीने आ जाएंगे 4 मंथ्स और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के कितने महीने आएंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। मतलब कितने हो गए 6 महीने हो गए। रेशियो बना लेते हैं 3 टू पोस्ट इज इक्वल टू 4:6। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं 2:3 में लिख सकते हैं ताकि आगे कैलकुलेशन करेंगे जब हम लोग कोई भी चीज का जब इंटरेस्ट टू वेंडर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो याद रखिए प्रश्न में अगर कोई नए प्रकार की चीजें दी गई है इस तरीके से हमको अलग अलग प्रकार के रेशियोज बनाने पड़ सकते हैं। इसी का हम लोगों ने कहा था मिक्स रेशियो जो बोला गया था मिश्रित वो यही है कि हमको परचेज रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स लेना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दूसरे तरफ हमारा पीएल अकाउंट की तरफ। वही फॉर्मेट रखिएगा पर्टिकुलर्स प्रायर आफ्टर पर्टिकुलर्स प्रायर आफ्टर। सबसे पहले आ जाएगा ए टू स्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू स्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसके बेसिस पे डिवाइड होंगे वो डिविजिबल ऑन टाइम रेशियो। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या दिया गया है वो रेंट रेट्स इंश्योरेंस एंड सैलरी ले लीजिए। रेंट रेट्स इंश्योरेंस एंड सैलरीज कितनी दी गई है प्रश्न में। पहली चीज रेंट रेट्स में जो 12,000 रुपए। इसके अलावा कोई भी खर्चा क्या हमारे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस से संबंधित है क्या बिल्कुल नहीं। तो ले लेंगे 12,000 रुपए। एक ही खर्चा सीधा बाहर निकल जाते हैं 12,000 गुणिला 1 भागिला 2 ये हो जाएगा 4,000। तो बचा बताया जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। फिर दूसरी चीज आएंगी 2 सेलिंग एक्सपेंसेस। ये किसके बेसिस पे डिवाइड होंगे डिविजिबल इन सेल्स रेशियो। कितना निकाला हम लोगों ने सेल्स रेशियो 1:4 का 1:4। उसके अनुसार हमको क्या करना है इसको डिवाइड करना है। सेल्स रेशियो से संबंधित कौन कौन सा खर्चा दिया गया है सिर्फ एक ही खर्चा दिया गया है 2 कैरेज आउटवर्ड्स एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना बोला गया है 5,500 रुपए 5,500 रुपए कैरेज आउटवर्ड्स एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 5,500 गुणिला 1 भागिला 5 1100 रुपए। और दूसरा हिस्सा जाएगा आफ्टर में 4400 रुपए। फिर तीसरी चीज आएंगे 2 अनकॉमन एक्सपेंसेस 2 अनकॉमन एक्सपेंसेस। अनकॉमन एक्सपेंसेस से संबंधित दो चीज दी गई है एक डायरेक्टर्स सिटिंग फीस और दूसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। पहले ले लेंगे ये कैसे संबंधित है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन यहां पे लिख देते हैं। पहली है डायरेक्टर्स सिटिंग फीस
और दूसरी दी गई थी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये दोनों भी कहाँ जाएंगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से संबंधित खर्चा है, इसलिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जो आफ्टर वाला कॉलम है वहां से जाएंगे। डायरेक्टर सिटिंग फीस कितना दी गई है? 3600 रुपए डाल दीजिए और ये दी गई है 3900 रुपए डाल दीजिए। फिर आएगा 2 इंटरेस्ट 2 वेंडर्स 2 इंटरेस्ट 2 वेंडर्स कितना दिया गया प्रश्न में? 10,000 दिया गया है। किस रेशियो में देना होगा? 2:3 तो ले लीजिए 10,000 मिला 2 भागीला 3 भागीला 4 10,000 इंटू 2 भागीला 4 3 लिख देंगे। ये आ जाएंगे यहाँ पे 5,000। फिर ले लेंगे, सॉरी बेटा गलती हो गई, वापस से लिखेंगे। इंटरेस्ट टू वेंडर्स रेशियो है 10,000 गुणिला 2 भागीला 5। यहाँ पे आ जाएगा 4,000 रुपए और यहाँ पे आ जाएगा 6,000 रुपए। प्री में 4,000, पोस्ट में 6,000। अब आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे। डिविजिबल इन ग्रॉस प्रॉफिट पे आते हैं क्रेडिट साइड में। डिविजिबल इन सेल्स रेशियो कितना है? सेल्स रेशियो हमारा 1:4 का है। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट प्रश्न में कितना दिया गया है? 1.5 लाख का दिया गया है। 1:4 का रेशियो मतलब 1.5 लाख गुणिला 1 भागीला 5। तो प्राइवेट में आ जाएगा 30,000 का और पोस्ट में आ जाएगा 1,20,000 का 1,20,000 का। अब दूसरी चीज इस बार प्रश्न में दी गई है बाय डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स कितना दिया गया प्रश्न में? प्रश्न में दिया गया 6,000 रुपए 6,000 रुपए। तो लिख लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट में डिविजिबल इन परचेज रेशियो कितना निकाला हम लोगों ने? परचेज रेशियो यहाँ पे है 1:2। ये सेल्स रेशियो 1:4 और ये इंटरेस्ट टू वेंडर्स रेशियो 2:3। हाँ 6,000 गुणिला 1 भागीला 3 ये आ जाएगा 2,000 रुपए और ये आ जाएगा 4,000 रुपए। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे आइटम्स को कवर कर लिया, पूरे आइटम्स को कवर कर लिया। टोटल कर लेते हैं। प्रायर की टोटल आती है 30,000 प्लस 2,000 32,000। पोस्ट की टोटल आती है 1,20,000 प्लस 4,000। टोटल हुई 1,24,000। आ जाइए डेबिट साइड में। डेबिट साइड में टोटल कर लेते हैं। टोटल आ जाएगी कितनी है? 35,000 और 1,24,000। अब क्या निकालना है आपको? 2 नेट प्रॉफिट 32,000 माइनस 4,000 माइनस 1,100। फिर से 4,000 माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 22,900 रुपए। 22,900 रुपए। अब दूसरी बार कॉलम लेते हैं उनका आफ्टर वाला। उसमें कीजिए 1,24,000 माइनस 8,000 माइनस 4,400 माइनस 3,600 माइनस 4,900 माइनस 6,000। ये आ जाएगा 97,100 रुपए। 97,100 रुपए। इन दोनों की टोटल करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट आपको प्रश्न में दिया गया है उससे आपका टोटल मैच हो जाएगा, जो कि 1,20,000। 97,100 प्लस 22,900 टोटल कितनी हुई? 1,20,000। इस यूनिट के लिए इतना ही। आज इस प्रश्न के साथ हम लोग हमारे इस चौथे यूनिट को भी क्या करते हैं? विराम देते हैं और हमारा सिलेबस करीब करीब पूरा हो गया है। ये यहाँ पे हम समझ लेते हैं और इसी के
मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।